इस चैनल के माध्यम से दिखाई गई सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज ओशियन में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, आज की कहानी जिन्होंने हमें भेजी है उनके नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन जिस आईडी से उन्होंने भेजी थी उस पर लिखा हुआ था द रियल फैक्ट्स। तो चलिए इनकी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती हैं। ऐसा ही एक बुरी आत्मा से सामना। तो चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। ठंड का समय था। शहरों में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में उन्हें कुछ काम पड़ गया। इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी बाजार की तरफ मोड़ ली। और जब उन्होंने बाजार से कुछ सामान खरीदना था, इसीलिए उन्होंने अपने मजदूरों से जो उनके साथ रहते थे उनसे कहा कि आज तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं यहाँ से सामान लेकर जब घर जाऊँगा। इतना कहकर उनके मजदूर आगे चले गए और नाना जी पीछे रास्ते में ही छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि घर जाने में आज बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा क्यों ना बाजार के तरफ से शहर से होते हुए जाने की बजाय मैं जंगल के रास्ते से चला जाऊं, क्योंकि जंगल का रास्ता थोड़ा छोटा भी है तो मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। और जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में उन्होंने अपनी गाड़ी जंगल वाले रास्ते की तरफ घुमा ली। और उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमाई तो उस तरफ काफ़ी अंधेरा था। नाना जी तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत अचानक आ गई। उन्होंने झटके से ब्रेक मारी। ब्रेक मारने के बाद वो एकदम तो थोड़ा डर गई कि अचानक कहाँ से आ गई, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सहम कर गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने देखा कि जो औरत बाहर खड़ी हुई थी वो सजी हुई थी जैसे मानो अभी नई नई शादी हुई हो, लाल कपड़े। नाना जी को लगा कि यह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले इतनी रात गई क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारी जंगल उसके आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने सोचा कि मैं इसके लिए अनजान हूँ और शायद ये मुझे देखकर डर रही है। तो इसीलिए नाना जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ, डरो मत और मुझे बताओ कि तुम इतनी रात गए जंगल में क्या कर रही हो। लेकिन हैरानी की बात थी कि वह अब भी कुछ नहीं बोली। फिर दादाजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। नाना जी ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, वहाँ मेरी बीवी भी है और मेरी बेटी भी है। तुम आज रात उनके साथ ही सो जाना और सुबह मैं तुम्हें अपने मजदूरों से कहकर तुम्हारे घर छोड़वा दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अब भी वह कुछ बोली नहीं, सिर्फ अपने चेहरे को हिलाकर इशारा किया और फिर गाड़ी में पीछे जाकर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। नाना जी घर पहुँचे। उन्होंने अपनी गाड़ी को खड़ी किया और जब उस महिला के बारे में उसके घर वालों ने पूछा तो नाना जी ने सारी कहानी बता दी। नाना जी ने अपनी बेटी और अपनी बीवी से कहा कि आज खाना यही बना देगी और तुम इसके साथ इसको यहीं सुला लेना। लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर थोड़ा शक हो गया था। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से रसोई में चली गई। माँ ने उसे रसोई में ले जाकर सारा सामान कहाँ रखा है ये बता दिया और वहाँ से माँ चली गई। उसने कहा कि सब भूखे हैं, इसीलिए जल्दी खाना बना दे।
उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा वह अभी थैले में मछलियाँ निकाल रही थी। यह देखकर माँ को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है। खाना कब बनेगा और कब हम खाएंगे? रात के 11 बज चुके हैं। सभी लोगों को भूख लगी हुई है। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं पड़ी। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, मैं जा रही हूँ। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद माँ फिर वापस आई और रसोई में आकर जो माँ ने देखा तो माँ डर से बिल्कुल चुप रह गई, क्योंकि उनके पैर वहाँ जम से गए। उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे हुए हैं। चारों तरफ खून के छींटे हैं। उसके सिर का घूंघट भी अब उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बहुत काले और बड़े नाखून, एकदम काले नुकीले दांत। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसीलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, क्योंकि वह औरत ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ निकालने लगी और उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज और खौफनाक थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और सभी लोग मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो माँ हिम्मत नहीं दिखाती तो आज जाने पता नहीं क्या हो जाता। बाद में हमने सोचा कि वहाँ से मछली लेने के कारण वह नाना जी के पीछे पीछे हमारे घर तक आ गई थी। वह कोई भयानक चुड़ैल का साया था।